कक्षा 8 विषय हिंदी में सतीश पंडित पाठ क्रमांक 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भाग 2 लेकर सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में मैंने आपको हमारे महत्वपूर्ण लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। साथ साथ में लेखक परिचय देते हुए हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। आइए विद्यार्थियों, इस पाठ को वांचन के साथ साथ मैं आगे ले जाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं पाठ वाचन के साथ साथ पाठ की समीक्षा प्रस्तुत करूँगा। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दे करके पाठ का वाचन अवश्य कीजिएगा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम होता है। तो यहाँ शास्त्री जी को कर्मयोगी बताया गया है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री एक कर्मयोगी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि शास्त्री जी कर्मयोगी थे। आपने श्रीमद् भागवत महागीता पढ़ी होगी। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल की अपेक्षा मत रखिए। तो वही यहाँ नियम हमारे पूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री पर लागू होता था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ कर्मयोगी ही नहीं थे। यहाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। लेखक शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं, शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। कि एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर जात मेहनत से बहुत मेहनत की उन्होंने, और उस मेहनत के कारण वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। ऐसे काफ़ी कम लोग हमने देखे हैं कि जो सामान्य परिस्थिति से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हो। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री इस वक्त हमारे देश के हैं, नरेंद्र भाई मोदी, कि जो सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हैं। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी उसी प्रकार से हैं कि वह सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह सामान्य ही बने रहे। वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं और फिर अचानक उन्हें कभी सफलता मिल जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भाग्य पर विश्वास होता है, वह बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक उनकी भाग्य की किस्मत खुल जाती है और वह काफ़ी नामचीन हो जाते हैं। ऐसा इनके बारे में नहीं था, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, और इसके प्रति वह बिना किसी फल की प्राप्ति के अवसर को ढूंढे बिना हमेशा उपेक्षित भाव से ही आगे बढ़ते रहते थे। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का लाभ कभी नहीं लिया। वह प्रधानमंत्री बने रहे तब भी सामान्य ही जीवन जीते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी कहने के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ एक शब्द आया है
उपयुक्त, उपयुक्त यानी योग्य। कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को हम निष्काम कर्मयोगी कह सकते हैं। उन्होंने कर्म तो किया, कर्म के सिद्धांत पर वह हमेशा ध्यान देते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक निष्काम कर्मयोगी साबित किया है। निष्काम कर्मयोगी। बहुत छोटी सी हाइट के यह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। भारत की सेना ने तुरंत पाकिस्तान के उस आक्रमण का जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने एक क्षण का भी विलंब किए बिना पाकिस्तान पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया। सियालकोट पाकिस्तान का सिर था और लाहौर पाकिस्तान की नाक, दोनों काट दी गई। भारतीय सेना ने सियालकोट और लाहौर में बहुत बम बरसाए, पाकिस्तान के नाको दम कर दिया। भारतीय सेना तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंचने वाली थी, लेकिन उसी समय दुनिया के कई देशों ने भारत पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया था। दुनिया के देश सोचने लग गए थे कि भारत की सेना अब रुकेगी नहीं, पूरे पाकिस्तान को जीत कर रहेगी। भारत को उस समय दुनिया के कई देशों की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश में अकाल की परिस्थिति थी। हमारे देश के अनाज के गोदाम जो है वह खाली थे। ऐसी स्थिति में भारत दुनिया के कई देशों के साथ एक समझौता करने के लिए गया। दुनिया के कई देशों ने समझाया कि युद्ध को बंद कर दिया जाए, शांति का समझौता कर दिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री ने शांति का समझौता तो किया, लेकिन वह रात उनके जीवन की अंतिम रात बन गई। पता नहीं क्या हुआ। उसी रात लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की खबर हम देशवासियों को सुनाई गई। आधी रात को 3 बज के कुछ मिनट पर लाल बहादुर शास्त्री इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ऐसे महान प्रधानमंत्री, उनके जीवन के बारे में आज लाल शंकर दयाल शर्मा के शब्दों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। आइए आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्थन, संपूर्ण समर्पण की भावना लाल बहादुर शास्त्री में थी। उन्होंने एक बार अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे कार्य में समर्पण भावना होनी चाहिए। हम कोई भी कार्य आरंभ करें तो समर्पण भावना से करें, वह कार्य अवश्य सफल होगा। साथ साथ में भक्ति और कर्म में भी समन्वय होना चाहिए। तो ऐसे महान विचार थे हमारे महान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में शंकर दयाल शर्मा जी लिख रहे हैं, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 गुण उनके जीवन को सबसे श्रेष्ठ बनाते हैं। पहला गुण था श्रम, मेहनत करना, उद्यम। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात यदि हम श्रम नहीं करते तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेहनत अवश्य करनी चाहिए। शेर यदि जंगल का राजा है और यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा क्या?
शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी मेहनत करनी ही होगी। साथ साथ में सेवा की भावना होनी चाहिए, खुद के लिए प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ सादगी उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग थी। वह एकदम सरल जीवन जीते थे। एक बार वह भारत के बहुत बड़े मंत्री थे, प्रधानमंत्री के पूर्व की बात है, कि उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 3 जोड़ी कपड़ा थे। और ऐसी स्थिति में एक बार वह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने के लिए गए, बल्कि प्रधानमंत्री थे उस समय, तो दुकान वाले ने उन्हें पहचाना नहीं। वह एकदम सस्ती साड़ी ढूंढ रहे थे। उसी समय दुकान वाला जो था उसका नौकर आया दुकान में, कहीं गया होगा, वह पहचान गया कि यह तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तुरंत उन्होंने दुकानदार से कहा कि यह हमारी दुकान में आने वाले व्यक्ति सामान्य नहीं है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो वह ढेर सारी साड़ियाँ गिफ्ट में देने लगा, लेकिन सादगी से जीवन जीने वाले हमारे इस प्रधानमंत्री ने अस्वीकार किया और एक सस्ती और व्यवस्थित साड़ी लेकर के वहाँ से विदा हुए। उन्हें कोई कमांडो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह शांति से जीवन जीते थे। बस अपनी कार ली और ड्राइवर के साथ चल दिए। उनके साथ कारों का काफिला भी नहीं चलता था। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री चलते हैं तो कितनी सुविधा होती है, आसपास इतनी सारी पुलिस भी होती है, लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री एकदम सादगी का जीवन जीते थे। उस समय आज की तरह उतना आतंकवाद तो नहीं था, लेकिन फिर भी सादगी का जीवन जीना आसान बात नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सरल और सादगी से युक्त थे, उसका अनुपम उदाहरण हमें लाल बहादुर शास्त्री में ही मिलेगा। श्रम, सेवा, सादगी और अंतिम बात है समर्पण। देश के लिए संपूर्ण समर्पण उनमें हम देख सकते हैं। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। व्यक्तित्व में विचारों का, उनके व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का कार्य बहुत कठिन था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में पूरी तरह से है। अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा देश की इस आकांक्षा को लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा किया। विद्यार्थियों, हमें पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली। उस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं थे, एक सामान्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही व्यवस्थित, योग्य और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण सन 1964 में हमारे देश के यह प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, और 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब उन्होंने बहुत ही बहादुरी से
पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और पाकिस्तान को युद्ध में करारी हार दी थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं पाठ की आगे की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।